और वहां पे कौन आते हैं? जोड़े आते हैं, जोड़े। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लोग आशिकी मारने आते हैं, वहां पर बैठ के आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, जबकि वहां पर ऐसा होना चाहिए था, फुटफॉल इतना जबरदस्त होना चाहिए था कि जो टूरिस्ट वैष्णो देवी आता है, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आसपास आए, जिससे हमें रेवेन्यू मिलता, डेवलपमेंट होती। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी, उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर दिल्ली में जाएं, हाथ जोड़े, माथा नीचे करें, ठीक है, या बाजू दबाएं या सर दबाएं या चुन्नी चढ़ाएं, जो कुछ मर्जी कर ले, एड़ी का जोर लगा ले। मैं कह दूंगा, आपको कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, जब तक एनसी के पास पावर है यहाँ पर, यानी कि जो भी है इसमें सरकार में है यूटी में, तब तक बीजेपी इनको स्टेटहुड नहीं देगी। हाँ, जिस दिन बीजी के पास पावर होगी या इनका कुछ इनकी आपस में अलायंस हो जाएगा, तब स्टेटहुड मिलने के चांस है। अदरवाइज मार्क माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये भूल जाए, इनको स्टेटहुड नहीं मिलेगी। दो मैं चाहता हूं, एम फिल्की है, वो दर दर भटक रहे हैं, और जिनको अगर नौकरी भी मिली है ना, फाजी आप जानते हो, और सियासतदानों तो शर्म आनी चाहिए है, किसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यार, हमारी सैलरी 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है या 7,000 है, तो आज के जमाने में क्या बनता है, इसको थोड़ा बढ़ाओ, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। आंगनवाड़ी वर्कर, डेली वेजेस वर्कर्स, एसपीओज, बोला था ना इन्होंने, एनसी वालों ने, इनकी कोई बात नहीं है। तो देन अगेन दिस बजट इज द लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउ कम? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयेश जी, अभी जो बजट सेशन चल रहा है, और खासकर अगर हम कल का जो बजट सेशन की बात करें, उमर साहब ने जो पेश किया है, कैसे देखते हैं? क्या पब्लिक वेलफेयर में सारी चीजें हो पाई हैं जो इलेक्शन के दौरान एनसी ने वादे किए थे लोगों के साथ? देखिए, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे उमर साहब ने एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस था उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही डैशिंग भी था और बड़ा ही सरप्राइजिंग भी था। वो उनका सेंटेंस था, अंग्रेजी में उन्होंने दिया था, इंग्लिश में, दैट दिस बजट इज ए लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहूँगा कि कैसे ये बजट हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लव लेटर है? अगर ये लव लेटर होता तो जनाब, यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम, हर कोई अपने घर के बाहर ना ढोल नगाड़े लेके नाच रहा होता। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लव लेटर है। तो क्योंकि लोगों ने कोई डांस वांस, कोई ढोल कुछ नहीं किया, तो इट मींस दिस बजट इज नॉट एट ऑल ए लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे वो सेंटेंस ना जब मैंने सुना तो मेरे को हैरानगी भी हुई और मेरे चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था, हंसी वाला एक्सप्रेशन था। अब इन्होंने देखिए कई सारी चीजें नहीं की, जैसे जॉब्स देनी थी, सिलेंडर देने थे, और भी कई सारी चीजें, और जो इन्होंने कुछ चीजें दी हैं, वो भी एक, मैं कहूँगा, जिस पे ज्यादा उम्मीदें थी, वो आप कह सकते हैं इट इज एन आई वॉश। सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा, मैनिफेस्टो में बोला कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जब इन्होंने मैनिफेस्टो में ये लिखा था तो कहीं पर वही कंडीशन थी नहीं थी। XYZ की, इस कैटेगरी को मिलेगा, उस कैटेगरी को मिलेगा। अब यहाँ पर जब इन्होंने ये दिया है तो साथ में डाल दिया AA-Y। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने % लोग हैं जो AA-Y का कार्ड होल्ड करते हैं? 1%, 2%, मैक्सिमम नॉट मोर देन 3%। तो इसका मतलब वो 3% के लिए आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। व्हाट अबाउट द 97% ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देन हाउ कम दिस बजट इज ए लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आई एम आस्किंग यू, उमर अब्दुल्ला साहब। दूसरा, देखिए, अब कहा जाता है कि यार हमने जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए पता नहीं क्या किला फतह कर लिया है, पता नहीं क्या कर लिया है कि वो उनको रात को खुशी के मारे सो नहीं पाएंगी। ये बोलते हैं कि जो महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये फ्री है। अब मुझे बताइए, हर किसी से सवाल ये पूछेंगे ना, जो बेचारा इतना एजुकेटेड भी नहीं होगा, कि यहाँ पर फिलहाल मैं जम्मू के आसपास की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना यूज होता है यहाँ पर? मोर देन 95% जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है
वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं महिलाएं, बड़ी 1-2%, क्योंकि यहाँ पर कमी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इसलिए उनको वही करना पड़ता है। तो ये क्या बेवकूफ़ बनाना नहीं हुआ? अच्छा, अब ये टूरिज्म में कह रहे हैं कि इन्होंने थोड़ा-सा वो पैसा डाल दिया है। अब मेरा ये सवाल सिर्फ उमर अब्दुल्ला से नहीं है, ये जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी जो वहाँ पर असेंबली में दहाड़ रहे हैं, कभी इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं। मैं पीडीपी के एमएलए से या सभी मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा, अरे यार आपको यहाँ पर जम्मू सिटी, अभी मैं दूर नहीं जा रहा, जम्मू सिटी के आसपास 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे बने हैं, करोड़ों अरबा रुपया लगाया है, सरकार की इतनी जमीन यूटिलाइज हुई है, और आपको नहीं दिखता कि यार इनके बारे में हम बोले? और हैरानगी की बात है कि कोई बोलता भी नहीं है। और आप दुनिया भर की पीछे की चीजें उठा रहे हो, 370 उठा रहे हो, महाराजा जी ने ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अरे यार जो प्रेजेंट है, जिस प्रेजेंट की वजह से आपका फ्यूचर अच्छा होगा, उसको कोई देख नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं गंडोला प्रोजेक्ट, आपको भी पता है, उसके लिए मैं 1-2 बार प्रोटेस्ट कर चुका हूं और आवाज भी उठा चुका हूं। गंडोला प्रोजेक्ट, एक तो ये जब हमारे जो बड़े साल पहले हमारे गवर्नर थे जगमोहन जी ने, उन्होंने ये बात की थी, तो बड़े साल के बाद ये सैंक्शन हुआ। इसको कंप्लीट करने में 10-12 साल लग गए। अब ये 5-6 साल से कंप्लीट है, ये चलाया भी जा रहा है। ये बहु फोर्ट टू महामाया, महामाया टू पीरखो, वो केबल कार चलती रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। और वहां पे कौन आते हैं? जोड़े आते हैं, जोड़े। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लोग आशिकी मारने आते हैं, वहां पर बैठ के आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, जबकि वहां पर ऐसा होना चाहिए था, फुटफॉल इतना जबरदस्त होना चाहिए था कि जो टूरिस्ट वैष्णो देवी आता है, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आसपास आए, जिससे हमें रेवेन्यू मिलता, डेवलपमेंट होती। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और उसका कारण क्या है? देखो, एक तो इन्होंने टिकट के रेट डेलिब्रेटली, ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, 300-400 रुपए रखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा है। और दूसरी कि आपने गंडोला प्रोजेक्ट बना दिया है, केबल कार प्रोजेक्ट बना दिया। अरे बाबा, फैसिलिटीज भी तो चाहिए ना। मैं जैसे अगर शादी में हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं किसी की शादी में जाता हूँ, वहां पर आपको सिर्फ टेंट वेंट दिखते हैं, खाने वाने को कोई दिखता नहीं, खाना नहीं दिखता, तो क्या वो शादी है? यहाँ आपको सिर्फ वहां पर खाना वाना दिखता है, बर्तन नहीं दिखते, तो क्या वो शादी है? तो वहां पर कहने का मतलब, कुछ चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कई सारी चीजें वहां पे रखनी पड़ती है। ये हो गया गंडोला प्रोजेक्ट। दूसरा, इनका आर्टिफिशियली का कोई अता पता नहीं, इतने साल हो गया है, पता नहीं कितना पैसा कमाया है इन ब्यूरोक्रेसी में और सियासतदानों ने कमाया है। जीता जागता सबूत लेटेस्ट है, जंबो जू, करोड़ों अरब रुपए लगाया है। कितनी जमीन गवर्नमेंट की यूटिलाइज हुई है, वहां पे कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा। और हैरानगी की बात है, कोई प्यो दा पुत्र, डोगरी च बोला ना, कोई प्यो दा पुत्र गल नहीं करता। फिर तुस पुरानियां गल्लां चुकी आंदे हो, और पुरानियां गल्लां घट करो ते लेटेस्ट गल्लां करो, प्रेजेंट गल्लां करो, जहां से हमको डेवलपमेंट होगी, जहां से हमें तरक्की मिलेगी, जहां से यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग खुश होंगे। और आपको शायद आपके भी ये जहन में नहीं होगा जो मैं चौथी चीज कहने वाला हूँ। यहाँ जम्मू डिवीजन का सबसे बेस्ट और जो होटल है ना, वो गवर्नमेंट होटल है, दैट इज अशोका होटल, जो हरि निवास से पहले है। और आपको हैरानगी होगी कि ये 4-5 साल से बंद है, जबकि वो होटल इतना ब्यूटीफुल है, उसकी लोकेशन इतनी बढ़िया है, 4-5 साल से बंद है, कोई बात ही नहीं करता यार वहां से, जबकि आप इतना रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। जो जो पिलग्रिम्स आते हैं, ये यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। अगेन, उसको चलाने के लिए हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगाया जा रहा है। तो बजट में भी लव लेटर, ये लेटर, वो लेटर, अपोजिशन भी बस ऐसे ही इधर उधर चीखे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। जैसे, आई डोंट वांट टू यूज, मैं कुछ बोलने वाला कुछ डेरोगेटरी वर्ड, लेकिन आई डोंट वांट टू यूज, लेकिन मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी लोग वेट कर रहे थे इलेक्शंस का, इलेक्शंस आए कि यार इलेक्शन हुए हैं तो हमारा कुछ भलाई होगी। लेकिन अगेन, वो पब्लिक बेचारी, गरीब लोग छोड़ो, पढ़े लिखे लोग, वो दर दर भटक रहे हैं। कौन भटक रहे हैं? वो दर दर लोग, पढ़े हुए लोग, जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पीएचडी की है, एमफिल की है, वो दर दर भटक रहे हैं। और जिनको अगर नौकरी भी मिली है ना, फाजी आप जानते हो, और सियासतदानों, तो शर्म आनी चाहिए है। किसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यार हमारी
सैलरी 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है या 7,000 है, तो आज के जमाने में क्या बनता है, इसको थोड़ा बढ़ाओ, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। आंगनवाड़ी वर्कर, डेली वेजेस वर्कर्स, एसपीओज, बोला था ना इन्होंने, एनसी वालों ने, इनकी कोई बात नहीं है। तो देन अगेन दिस बजट इज द लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउ कम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो अफसोस होती है, पीड़ा होती है। जी, जब ये सारे सवालात रूलिंग गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछे जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं होगा तब तक ये सब काम हो नहीं पाएंगे। और ये जो बजट आया है, ये 4 महीने में मतलब इतने सारे काम, कुछ वादे जो इनके द्वारा पूरे किए गए हैं, चाहे ग्राउंड पे जो लोग हैं या एवाई वाले ही लोग हैं, एक शुरुआत हुई है। इसके बाद बीपीएल वालों का भी नंबर आएगा, उसके बाद एपीएल वालों का भी नंबर आएगा, लेकिन पॉसिबल तभी है जब स्टेटहुड होगा जम्मू कश्मीर में। तो क्या लगता है आपको, जब तक भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात, ये और जो जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पावर में है? देखिए, बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली यू आर मेकिंग द जम्मू एंड पीपल फूल, कंप्लीट फूल बना रहे हो। एनसी वाले फूल बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, मैं जो रूलिंग पार्टी में उनकी बात कर रहा हूँ, फूल कैसे बना रहे हैं मुझे बताइए। आज वो बात कर रहे हैं कि यार स्टेटहुड हमें मिल जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बता दूं, इनको स्टेटहुड मिल जाएगा तब भी नहीं कर पाएंगे। पहले नहीं इनके पास सरकारें थी, एनसी सरकारों में रही है ना पहले पास्ट में, तो तब इन्होंने कौन से किले खड़े कर लिए या कौन से किले फतेह कर लिए। अब ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमें मिलेगा। मुझे बताइए, जब इन्होंने मैनिफेस्टो दिया था तो तब भी इनको वहां पर कंडीशन डालनी चाहिए थी ना, कि यार हम आपके सारे वायदे पूरे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कंडीशन ये है कि हमें स्टेटहुड मिलेगा। तब तो आपने कुछ नहीं बोला। अब आपको अगेन एक छोटी सी पतली सी गली से निकलने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए अब यह बोल रहे हो अगेन। जैसे इन्होंने बिजली का वादा किया, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तब मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कुछ कि यार ये कैटेगरी हुईगी, अब जब दे दी है तो अब कैटेगरी आ गई आपकी डबल ए भाई। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बेवकूफ बनाना नहीं होगा? देखिए, बेवकूफ यहाँ पर सिर्फ एनसी वाले नहीं बना रहे, बीजेपी वाले बना रहे हैं, बेवकूफ सारे बना रहे हैं। क्यों? पिछली बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट की बातें नहीं कर रहे। अब मुझे बताइए, ये पिछले जब गवर्नर शासन था तब देखा जाए तो ज्यादा पावर बीजेपी वालों के पास थी, तो तब ये खड़े होते नहीं थे। अभी भी बीजेपी वालों के पास बिल्कुल अगेन है बीजेपी वालों के पास, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं उनको भी कहता हूँ। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये जो 4-5 हमारे जो स्पॉट्स हैं, नहीं बोलते, बस कुर्सियों की पड़ी है। जिस दिन देखिए सियासतदान को अपनी कुर्सी की परवाह नहीं ना होगी, तभी वो अपने लोगों की वेलफेयर की बात कर सकता है। देखिए, इस पे जो मैं देख रहा हूँ ना, जैसे रूलिंग पार्टी, कुछ जो मैंने देखा है मिनिस्टर, जैसे सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, ये इतना अच्छा काम करेंगे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े लोग बोलते हैं जो उनके पास जाते हैं ना, कि ये बातें सुनते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिसगाइड नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि इनकी इंटेंशन साफ सुथरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पल्ले कुछ है नहीं बेचारों के पास। लेकिन मैं फिर भी इनको, क्योंकि जो मैंने इनके बारे में सुना है, मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, सुरेंद्र चौधरी को और सतीश शर्मा को, कि दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। इनकी इंटेंशन साफ सुथरी है, लगे पड़े हैं। बस यही है कि पल्ले कुछ नहीं। तो पल्ले आएगा, स्टेटहुड मिलेगा, पावर्स आएंगी, तब कुछ ज्यादा कर पाएंगे। देखिए, एटलीस्ट मैं जो 2-3 लोगों को देख रहा हूँ, इनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुझे इनपुट्स मिल रही हैं, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बीजेपी के रहते क्या स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को कभी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब तक जितने मर्जी उमर अब्दुल्ला साहब वहां पे दिल्ली में जाएं, हाथ जोड़े, माथा नीचे करें, ठीक है, या बाजू दबाएं या सर दबाएं या चुन्नी चढ़ाएं, जो कुछ मर्जी कर ले, एड़ी का जोर लगा ले, मैं कह दूंगा, आपको कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, जब तक एनसी के पास पावर है यहाँ पर, यानी कि जो भी है इसमें सरकार में है यूटी में, तब तक बीजेपी इनको स्टेटहुड नहीं देगी। हाँ, जिस दिन बीजी के पास पावर होगी या इनका कुछ इनकी आपस में अलायंस हो जाएगा, तब स्टेटहुड मिलने के चांस है। अदरवाइज मार्क माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये भूल जाए, इनको स्टेटहुड नहीं मिलेगी। दो मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा ये है कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। क्यों? स्टेटहुड मिलेगी तो हमारे कई मसले हल होंगे। इस समय मैं आपको बताऊं, मैं सेक्रेटरीट जाता हूं ना, या बाकी लोगों से मिलता हूं, इवन कि कई लोग बोलते हैं कि यार काम नहीं हो रहे। डिपार्टमेंट में जाओ ना,
डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं, कहते पहले फिर भी काम होते थे, थोड़े काम होते थे, अब वो भी काम बंद हो गए हैं। स्टेटहुड तो वैसे भी जम्मू कश्मीर का अधिकार है ना, और आप मतलब स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है या यूटी में तब्दील किया गया। यूटी से स्टेट्स बनती थी, देखी हैं, लेकिन स्टेट से यूटी, पहले तो एक मुल्क हुआ करता था जम्मू कश्मीर, उसके बाद स्टेट बन गई, अब यूटी बना दिया। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब इतना क्यों इनके साथ इतनी बेइंसाफी की जा रही है? देखिए, नहीं, बेइंसाफी का बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमको डिग्रेड किया गया। ऐसे हिंदुस्तान में क्या होता है कि यूटी होती है, यूटी को कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसको प्रमोशन मिलती है, स्टेट मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक हमारी एग्जांपल है, हमारे पास अच्छी खासी स्टेट थी, इतनी बड़ी स्टेट थी, उसको यूटी बना दिया, वो भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, और ऊपर से हमारे हमारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। बस बड़ी हैरानगी होती है कि यहाँ के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, राइट। मुझे लगता है कि अगर आप लड़ाई के लिए भेजोगे ना, सबसे लोग, हमारे लोग आगे रहेंगे, लेकिन अगेन इनके साथ, बेचारों के साथ बेइंसाफ़ी होती है। बहुत बहुत गलत बात है। आज भी मुझे अफ़सोस होता है कि हमारे रिमोट एरियाज़ में, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कि हमारे रिमोट एरियाज़ में कई लोग ऐसे तालाबों का पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि जब किसी की बीमार हो जाता है तो वो पालकियों में लेकर जाता है, तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, और ऊपर से ये असेंबली में जो चल रहा है, उससे पहले भी आपने देखा, जो पहले जो सेशन चला था, कैसे पकड़-पकड़ के निकाला था, और अभी भी देख लो क्या हो रहा है। कुछ फ्रूटफुल तो हो नहीं रहा, बस वो पुराने जो चीज़ें हैं उनको उखाड़ के सामने ला रहे हैं। सो इनको टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव वे में बात करनी चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव सोचना चाहिए, और डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जयेश गुप्ता जी हमारे से बात कर रहे थे, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।